अचानक से मौसम का मिजाज बदला है। बारिश कई इलाकों में देखने को मिली है और इस बारिश से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। लेकिन जिस तरह से चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, उनके लिए ये बारिश कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी कर सकती है। जी, जिस तरह से उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है और चार धाम यात्रा में जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ है, इस धाम पे कई यात्री यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या जो है उस सड़कों को लेके यहाँ पर यात्रियों को उठानी पड़ती है कि ऋषिकेश से लेकर श्रीनगर के बीच जो देवप्रयाग है जो और रुद्रप्रयाग में सिरोबगर है, तो यानी कई जगह ऐसे पॉइंट हैं जहां पर बार बार मलबा आता है और रास्ता बंद हो जाता है। और इस बार बीआरओ को सख्त निर्देश जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं कि कहीं पर भी यात्रा मार्ग पर सड़क बंद नहीं होनी चाहिए और जहां पर भी सड़क बंद होने की संभावना है वहां पर जेसीबी और कर्मचारी तत्काल तैनात किए जाएं, क्योंकि चार धाम यात्रा अभी शुरुआती दौर पर शुरू हुई है। और आज जैसे कि अभी कल शाम तक की मैं बात बताऊं कि 26 लाख लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन किया और आज 30 लाख करीब पहुंच गए हैं। तो दिन प्रतिदिन जो यात्रियों में बढ़ोतरी हो रही है और जो ट्रैफिक बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं सड़क को लेकर बीआरओ और लोक निर्माण विभाग को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और पहाड़ों में अचानक तेज बारिश हो जाती है जिसके कारण मलबा सड़क पे आ जाता है और सड़क पर जब मलबा आता है तो कई घंटों तक यात्रियों को इंतजार करना पड़ता है और यात्रियों को कई समस्याएं उठानी पड़ती है, यानी वो समय से धाम पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि जैसे चमोली हुआ, यमुनोत्री हुआ, गंगोत्री हुआ, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, इस रूट पर अधिकतर सड़क की समस्या ज्यादा बनी रहती है कि जब भी बारिश होती है तो मलबा सड़क पे आ जाता है और रास्ता बंद हो जाता है, जिसको लेकर सभी जिला अधिकारियों को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्काल सड़क खोलने का काम करें और अगर कहीं पर भी कोई लापरवाही पाई जाती है तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जो यात्री हैं वो हमारी देव भूमि में आ रहे हैं और अतिथि देवो भव के तहत हम लोगों को उनकी हर सेवाएं देनी है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मानसून जो इस समय जो बारिश है वो कहीं ना कहीं ये राहत लेके भी आई है कि जहां वन विभाग के जंगलों में आग लगी है और वन विभाग आग बुझाने में नाकाम साबित हो रहा है, तो उसमें भी ये बारिश वरदान साबित हो रही है। कहीं ना कहीं जो ये बारिश है वो जंगलों को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यानी हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वन विभाग के लिए ये बारिश वरदान साबित हो रही है। साथ ही जो चारधाम यात्रा पर जो यात्री आ रहे हैं, तमाम सारी जानकारी के लिए। तो बारिश से लोगों को, स्थानीय लोगों को तो राहत मिली है, लेकिन जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा करने के लिए उनकी थोड़ी बहुत परेशानियां बढ़ी हुई हैं। हालांकि ये बारिश एक वरदान से कम नहीं, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही थी, जंगल जल रहे थे, तो उससे भी काफी राहत मिली है।